आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी पश्चिमी अमेरिका से है, जहां पर गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई है। अधिकतम तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है। दूसरी सुर्खी देश की राजधानी दिल्ली से है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में मार्केट खोलने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि प्रत्येक तरह के कार्यक्रम करने के लिए कोविड-19 के तहत एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है और इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रत्येक तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मार्केट खोलने के लिए कोविड-19 का प्रोटोकॉल बनाया गया है। दिल्ली के जनपद मार्केट में उस तरह के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने जनपद मार्केट को बंद कर दिया है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। इन चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रत्येक मौके के ऊपर सभी प्रमुख पार्टियां मैदान में निकल कर आती हैं, प्रदर्शन करती हैं, धरना देती हैं और इन धरना और प्रदर्शन के जरिए अपनी जमीन को मजबूत करने का काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर खीरी में भी प्रदर्शन किया गया, बैलगाड़ी चलाई गई, जिस प्रदर्शन का समापन विलोबी मेमोरियल हॉल नसरुद्दीन मौजी हॉल में किया गया। इसका नेतृत्व पूर्व सांसद जफर अली नकवी द्वारा किया गया। आने वाली 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि आने वाली 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में जिस तरह की धांधली की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार जिस तरह से फेल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में यह प्रदर्शन विलोबी मेमोरियल हॉल यानी नसरुद्दीन मौजी हॉल में किया जाएगा, जहां पर लखीमपुर सदर विधानसभा और श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। अब बात करेंगे खीरी टाउन की, विशेषकर बात करेंगे नगर पंचायत खीरी की। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। जिस वक्त चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं से ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन उत्तर प्रदेश के जो अवैध बूचड़खाने हैं यानी जो अवैध स्लॉटर हाउस हैं, उन तमाम अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले यही आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश में जो भी मॉडर्न स्लॉटर हाउस नहीं है, अवैध स्लॉटर हाउस हैं, उन तमाम अवैध स्लॉटर हाउसों को तत्काल बंद कर दिया जाए। कस्बा खीरी टाउन में सैकड़ों साल पुराना एक स्लॉटर हाउस था, ये स्लॉटर हाउस भी बंद कर दिया गया। जिस समय ये स्लॉटर हाउस बंद किया जा रहा था, तब लोगों को पता चला कि ये स्लॉटर हाउस पूरी तरह से अवैध है और इस स्लॉटर हाउस को आधुनिक कराने के लिए नगर पंचायत खीरी में जो पैसा आया था, जो फंड आया था, उस फंड का प्रयोग नगर पंचायत खीरी के जिम्मेदार लोगों द्वारा नहीं किया गया। जब स्लॉटर हाउस बंद किया जा रहा था, तमाम जिम्मेदार लोग पहुंचे और उन तमाम जिम्मेदार लोगों ने नगर पंचायत खीरी के निवर्तमान अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा से कहा कि आप इस स्लॉटर हाउस को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्लॉटर हाउस की वजह से कस्बा खीरी टाउन में हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार चलता है, जिनका रोजगार चलता है। उस वक्त दिनेश कुमार मिश्रा ने लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर ये स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। 11 जुलाई को हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर 4 सालों में नगर पंचायत खीरी द्वारा जो निर्माणाधीन स्लॉटर हाउस है उसका कितना निर्माण हुआ है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट मौजूद है कस्बा खीरी टाउन के स्लॉटर हाउस के ऊपर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब 2017 में
सत्ता में आई। सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इल्लीगल स्लॉटर हाउस हैं, यानी मानकों के अनुसार जिन स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं कराया गया है, उन तमाम स्लॉटर हाउस को बंद किया जाए। कस्बा खीरी टाउन के स्लॉटर हाउस को उसी आदेश के अंतर्गत बंद कर दिया गया। और जब बंद किया जा रहा था उस वक्त कस्बा खीरी टाउन के तमाम सम्मानित लोग, नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, आए और उन्होंने ईओ नगर पंचायत खीरी जो दिनेश कुमार मिश्रा उस समय हुआ करते थे, उनसे बात की और उनसे पूछा कि आखिर इसे क्यों बंद किया जा रहा है। दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया चूंकि ये स्लॉटर हाउस मानकों के अनुसार नहीं बना हुआ है, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। लोग बहुत आक्रोशित हो रहे थे, इसलिए दिनेश कुमार मिश्रा ने लिखित तौर पर एक आश्वासन दिया और ये कहा कि 6 महीने के अंदर इस स्लॉटर हाउस को मानकों के अनुसार तैयार कराकर शुरू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई 2017 को इसका शिलान्यास किया गया और शिलान्यास के समय नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन फ़हीम अहमद हुआ करते थे और उन्होंने इसका शिलान्यास कराया और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर ये स्लॉटर हाउस का निर्माण हो जाएगा। लेकिन नगर पंचायत खीरी के चुनाव हुए, चुनाव में फ़हीम अहमद चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी की सुधा निषाद चेयरपर्सन बन गई। सुधा निषाद के चेयरपर्सन बनने के बाद आज 4 साल का समय बीत गया है। 4 साल से लगातार इस स्लॉटर हाउस का निर्माण चल रहा है। इससे पहले भी हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और उस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर 4 सालों में 3 सालों में कितना इसका निर्माण हुआ। 15 जुलाई 2017 को इसका शिलान्यास हुआ था और आज 11 जुलाई 2021 है, यानी 4 साल में सिर्फ 4 दिन कम है। इस तरह से देखा जाए तो 4 सालों में जिस तरह से धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से निर्माण कार्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत खीरी के ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार है। नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार इसके लिए जिम्मेदार है। नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन सुधा निषाद इसके लिए जिम्मेदार हैं। कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में 2,500 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर स्लॉटर हाउस से अपने कारोबार को जोड़ते हैं। यानी स्लॉटर हाउस अगर शुरू हो जाएगा तो वो 2,500 से 3,000 लोग अपना कारोबार कर सकेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से वो सारे लोग बेरोजगार हैं। उनकी बेरोजगारी की खबर कोई नहीं सुन लेने वाला है, उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। 4 साल से लगातार लोग इस इंतजार में हैं कि स्लॉटर हाउस का निर्माण कब होगा। हम आपको वो पत्थर भी दिखाना चाहते हैं जिस पत्थर के ऊपर ये 15 जुलाई की डेट पड़ी हुई है, शिलान्यास की डेट पड़ी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिनेश कुमार मिश्रा जी ईओ की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने ये वादा किया था आपसे कि दिनेश कुमार मिश्रा ने आपसे वादा किया था आप सभी लोगों से कि 6 महीने के अंदर निर्माण करा दिया जाएगा। हम थोड़ा सा अंदर का हिस्सा भी आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर निर्माण में कितनी प्रगति हुई है, 4 सालों में किस तरह से इसका निर्माण कराया गया है। इससे पहले जब हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में इसकी फर्श नहीं बनी हुई थी, यहाँ पर बजरी लगी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि फर्श का निर्माण कराया जाएगा। 1 साल में सिर्फ फर्श का निर्माण कराया गया है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई निर्माण नहीं कराया गया है। यानी बहुत स्लो रफ्तार से, बहुत धीरे धीरे इसका निर्माण हो रहा है। क्या मंशा है नगर पंचायत खीरी की, क्या मंशा ईओ वीरेंद्र कुमार की है, ये तो नहीं समझ में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 लोग जो मीट का कारोबार करते थे, बफेलो मीट का कारोबार करते थे, वो सीधे तौर पर जिस तरह से इस वक्त परेशान हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगाया गया कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो संक्रमण था उस पर तो काबू पाया गया, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के बीच में गरीबी बढ़ी है। अब इस वक्त की अगर बात करें दूसरे लॉकडाउन के बाद, तो दूसरे लॉकडाउन के बाद गरीबी और बेरोजगारी के जो हालात हैं वो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों ने अपनों को खोया है। गरीबी और बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग घरों में जाकर के कबाड़ बदलने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी बफेलो मीट का काम किया करते थे, स्लॉटर हाउस बंद होने की वजह से उनके ऊपर बेरोजगारी आई। दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें लगातार दिनों दिन बढ़ रही हैं। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच रहा है, 112, 110 तक पहुंच रहा है। जब भी कभी पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे देश में तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना
कहीं गरीबी बढ़ने लगती है। इस गरीबी का असर अगर इन 2500 लोगों से पूछा जाए जो कबाड़ बदलने का काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं खेतों के अंदर, जो घरों में मकान बनाने की मजदूरी कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो उनके लिए अब ये स्लॉटर हाउस एक दूर का सपना लगने लगा है। 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, कब इंतजार पूरा होगा, कब वो फिर से वो काम अपनी पटरी पर लौटेगा। कस्बा खीरी टाउन में सिर्फ 2500 लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी बफेलो मीट की मंडी थी, जिस मंडी में आसपास के ऐसे 50 गांव थे जिन गांव से लोग यहां पर मीट खरीदने के लिए आते थे। जब वो आते थे तो आसपास की कई दुकानें थीं, होटल थे, पान की दुकानें थीं, चाय की दुकानें थीं। इन दुकानों पर कस्टमर्स बढ़ते थे, गुलजार रहती थी ये दुकानें। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल पूरे कस्बे का बहुत नुकसान हुआ है। और कस्बा खीरी टाउन में एक साल में लगभग आप मान के चलिए 5 से 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर बफेलो मीट से होता था। लेकिन 5 से 7 करोड़ के इस टर्नओवर पर ब्रेक लगा है, और जब 5 से 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर पर ब्रेक लगा है तो जाहिर सी बात है कस्बा खीरी टाउन पर इसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है। सिर्फ उन 2500-3000 लोगों पर ही नहीं, बल्कि कस्बा खीरी टाउन की 70,000 आवाम के ऊपर, 70,000 लोगों के ऊपर इसका असर देखा जा सकता है। क्या हालात हैं, कैसे हैं, कब शुरू होगा, अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी निर्माण ही अधूरा है। जब निर्माण ही नहीं हो पाया है तो कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करना बेईमानी है। तमाम जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनसे सवाल अगर किया जाए तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाहियां हैं, और इन लापरवाहियों का खामियाजा कस्बा खीरी टाउन भुगतता हुआ नजर आ रहा है। आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि मॉडर्न स्लॉटर हाउस के नाम पर सिर्फ एक इमारत खड़ी कर दी गई है, और इस इमारत में मॉडर्न नाम का कुछ भी नहीं है। नगर पंचायत खीरी कछुए की रफ्तार से 4 साल से इसका निर्माण करा रही है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया है। नगर पंचायत खीरी में बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जिन निर्माण कार्यों की निर्धारित समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन फिर भी उन तमाम निर्माण कार्यों को अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका है। अगर बात करें कस्बा खीरी टाउन के मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाले मार्ग की, तो मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाला मार्ग भी पिछले 1 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक इसका भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है। स्लॉटर हाउस का निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन इसका भी निर्माण नहीं पूरा हो पा रहा है। क्या वजह है कि इसका निर्माण नहीं पूरा हो पा रहा है? इसके निर्माण ना होने की वजह से कस्बा खीरी टाउन में एक विशेष बिरादरी जो बफेलो मीट का काम करती थी, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुकी है, सड़कों पे आ चुकी है, और विभिन्न प्रकार के काम करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं, फिर वो चाहे मजदूरी का काम हो या कबाड़ बदलने का काम हो। लेकिन नगर पंचायत खीरी को इन तमाम बातों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। यहां पर एक बात और हम याद दिलाना चाहते हैं कि नगर पंचायत खीरी की वर्तमान चेयरपर्सन सुधा निषाद द्वारा नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव के दौरान जब सभाएं हो रही थी, तो उन सभाओं के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि स्लॉटर हाउस का तत्काल निर्माण कराया जाएगा, और निर्माण करा करके इसमें मॉडर्न तरीके से जो बफेलो की मीट का कारोबार है, उस कारोबार को शुरू कराया जाएगा। लेकिन 4 साल हो गए हैं, वो अपने वादे को भूल गए, और उन्होंने वादे के मुताबिक कोई काम नहीं किया, बल्कि एक विशेष बिरादरी से जुड़ा होने के नाते मैं ये कहूँगा कि उस विशेष बिरादरी के साथ में वादा खिलाफी की गई है। आने वाला साल फिर से चुनावी साल है। अब देखना यह है कि इस चुनावी साल में स्लॉटर हाउस का निर्माण पूरा हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी के ईओ जो इस बात का दम भरते हैं कि हम प्रत्येक समय नगर पंचायत खीरी के विकास के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि 4 साल से जो इस स्लॉटर हाउस का निर्माण चल रहा है, उसे जितनी जल्दी हो सकेगा एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस के रूप में निर्माण कराएंगे, और कस्बा खीरी टाउन में जो हजारों की तादाद में लोग इस काम को करते थे, बफेलो मीट का काम करते थे, जो बेरोजगारी की कगार पर हैं, उन तमाम लोगों को फिर से रोजगार मिल पाएगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।